हेलो गाइस, वेलकम इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कॉल मी। ओके गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि मैं आपको 36 लाइंस कराऊंगा जो इंग्लिश सीखने के लिए आर द मस्ट। दोज आर 36 लाइन्स आर द मस्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप वो नहीं रटेंगे या आप नहीं सीखेंगे तो नोबडी कैन टीच यू और नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश easily or anyhow. Okay, so you will have to memorize these 36 lines. So today we start the 36 lines of tenses. ठीक है, if you know tenses very well, so no one can stop you for English speaking. If you don't do it, so please leave it and nobody can make you understand कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, चाहे आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, आपको रटी जाए या नहीं रटी जाए, या समझ में आए या नहीं आए, आप एक बात अपने दिमाग में इनकलकेट कर लें, अपने माइंड में ये बात समझ लें कि हमें ये 36 लाइंस याद करनी है। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, इट इज अ इंफॉर्मेशन विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आपको क्या करना है, जो टेंसेस की 36 लाइंस हैं यू विल हैव टू मेमोराइज इट। ओके, मैं आज आपको फर्स्ट लाइन दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कराने जा रहा हूं। गाइस नोटबुक लेकर रखिए और बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि इसके बाद आपको कोई पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंसेस और इंग्लिश बोलने के लिए ये जो सेगमेंट करा रहा हूं, आई थिंक मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो रजिस्टर लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए और रट लीजिए। और एक बात, जो मैं सेंटेंसेस आपको करा रहा हूँ 20 या 30 या 10 जितने भी सेंटेंसेस करा रहा हूँ, आप सिर्फ यही कर लें, नोटबुक में नोट बना लें तो जब भी इनफ है। या आप मतलब और अपने अपने पास से बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, नोट्स बनाना इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, बस क्या है, प्रैक्टिस इज मस्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इम्प्रोवाइज होंगे। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर और योर फ्रेंड एज और एनीबडी एल्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, बस आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट, और नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सेंटेंस कर रहा हूँ आर इनफ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टेंस, दैट इज फर्स्ट टेंस है ये। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट है इसका, जैसे कि एज यू नो दे आर 3 पार्ट्स इन ईच टेंस। ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जो ये बताता है जो एक्शन या कार्य हो रहा है, ना तो पूर्ण हुआ है, ना कंप्लीट हुआ है, ना हो रहा है। ठीक है, अभी सर्टेन है। मतलब अब हम ये भी कहते हैं कि कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जो हमारी या किसी व्यक्ति की या किसी भी अन्य लोगों की हैबिट के या आदतों के बारे में बताता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने बुक में नोट कर लीजिए और मैं लिख देता हूं ता है, ती है, ते हैं आदि। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है, शॉर्ट में लिख लीजिए और नोट कर लीजिए अपने बुक में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो आदि आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। इसको आप अपनी बुक में, नोटबुक में रट लीजिए अपने दिमाग में और रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक बात, मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब प्रीवियस वाली वीडियो में करा दिया है ताकि आपको इजी रहे आने वाले सेशंस में। ठीक है, मतलब यदि आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है या कोई व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है, जो वाक्य आपने अपने मुंह से बोला, जो आपने अपने मुंह से बोला या किसी व्यक्ति ने उस वाक्य को मुंह से बोला, तो वो जो वाक्य हमने बोला उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आधा है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बात समझ लेना। जैसे अब आपको कोई बातचीत करनी है, आपने जो बातचीत करनी है उस बातचीत के अंत में ता है, ती है आ रहा है, तो आप फौरन समझ जाना कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी है और हमें अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ठीक है,
अभी मैं आपको और सेंटेंसेस करा रहा हूं, आप इजीली समझ जाएंगे। बस ये बात याद रखना, जो भी हमारी बातचीत है, हमारी जो बातचीत, जो भी कम्युनिकेशन है, वो बोलने के दौरान वाक्य के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते आ रहा है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज, इसको उतार लीजिए, रट लीजिए और अपनी बुक में नोट कर लीजिए, अगर नोट कर रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लें, कितनी भी ब्रांडेड कोचिंग ज्वाइन कर लें, यही मेथड कराएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा नहीं कराएंगे वगैरह वगैरह, मैं तारीफ बुराई नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, ठीक है। बस इस बात को अपने दिमाग में इनकलकेट कर लें और जो कोचिंग का आपके दिमाग में कीड़ा है उसको निकाल फेंके। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, यू विल हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट एनी कोचिंग, एनी ब्रांडेड कोचिंग, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रक्चर को रट लें, दिमाग में समझ लें। यदि आप प्लस एस या प्लस ई एस करना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तो यू कैन डू इट, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नाउ मेक सम सेंटेंसेस देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली, ओके। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, फर्स्ट सेंटेंस दैट इज राम बाजार जाता है, ठीक है, बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम को हम सब्जेक्ट को 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। अब हमें वर्ब को दूसरा नंबर देना है, ठीक है। वर्ब को क्या देना है, हमें सेकंड 2 नंबर देने हैं। तो वर्ब हमारा क्या है, जाता है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और थर्ड नंबर हमारा ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। राम बाजार जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, राम, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। राम जाता है तो हमारी सेकंड क्या है, हमारा गो, ठीक है। राम जाता है, अब राम सिंगल है ना, सिंगलर है, तो अब हमें क्या करना है, इस वर्ब के साथ ई एस लगा देना है, ठीक है। एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, है ना। तो राम गोज टू द मार्केट, टू द मार्केट, ठीक है, मार्केट। अब लिख लीजिए, टू को हिंदी में को कहते हैं, ये लिख लीजिए, ये प्रीपोजिशंस है, आपको मैं कराता हुआ चल रहा हूं हैंड टू हैंड, और इसका सेशन में अलग सेपरेटली भी लेऊंगा, वहां आपको सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। राम बाजार जाता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं शीला कॉलेज जाती है, शीला कॉलेज जाती है, ठीक है, शीला कॉलेज जाती है। अब शीला, शीला भी सिंगुलर है ना, 1 नंबर दे दीजिए, सब्जेक्ट जाती है, इसमें भी 2 नंबर वर्ब हो गया, ठीक है। शीला कॉलेज जाती है, तो शीला गोज टू द कॉलेज, ठीक है, शीला गोज टू द कॉलेज, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं आपको शॉर्ट में कर रहा हूं, मतलब सेंटेंसेस नहीं करा रहा हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, दादा या दादी किसी रिलेटिव का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखना है कि वे जाता है, वे क्या करता है, वे जाता है, तो वे जाता है, तो आप क्या करेंगे, ही गोज, ठीक है, ही गोज, दैट्स इट, ई एस आ गया, ठीक है। ये तीनों समझ लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई एस और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और मैं जो बता रहा हूं वो करा देता हूं। ये देखिए, फर्स्ट यहां से देखिए, वे या नाम या किसी रिलेटिव का नाम, दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी, जो भी लिखना चाहते हैं लिखते हैं, ठीक है। अब लिखिए आपने, वे खाता है, ठीक है, वे खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखिए, वे अपने अपने हिसाब से, चाहे किसी व्यक्ति का राम लिख दीजिए, श्याम लिख दीजिए, दादा दादी नाना नानी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यू हैव 5 सेकंड्स, बनाइए, कुछ भी लिख दीजिए, इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है, फिर मैं आपको कराऊंगा। और मैं नाम नहीं लिख रहा ताकि शॉर्ट में रहे और टाइम भी ज्यादा नहीं लगे। आइए देखिए, वे जाता है, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है
किसी व्यक्ति का नाम लिख दें, चाहे ही लिख दें या शी लिख दें, और वर्ब, अब सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ब लिखना है हमें, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है हमारा, खाना। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। खाने की होती है इंग्लिश, मुंह से जो खाते हैं ईट, तो ईट, ठीक है। बस यहाँ एस लग गया, ही ईट्स द फूड, देन ऑब्जेक्ट लिख दिया, वो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बस सब्जेक्ट में क्या करना है, नाम लिख दीजिए या रिलेटिव का नाम लिख दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वे लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, किसी रिलेटिव का नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, सोता है, सोता है, ठीक है। यू हैव 5 सेकंड्स, बनाइए इसको। आई होप समझ रहे होंगे, उतारना कोई जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, अभी इतने समझदार हूं, काफी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। यू हैव 5 सेकंड। इन सेंटेंसेस में आपकी वोकैबुलरी भी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सोता है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाम भी हो सकता है, या रिलेटिव का नाम भी हो सकता है, या वे या शी भी हो सकता है, ठीक है, या गाय भैंस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, चलिए लिखते हैं हम द ग्रैंडफादर लिख दिया, द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। हमारी वर्क क्या है, क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, सोने का ही तो हो रहा है, तो द ग्रैंडफादर स्लीप्स, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, गाय चरती है, लिखिए गाय चरती है। यू हैव 5 सेकंड। आइए, हमारी जो एक्शन है, जो काम क्या हो रहा है, काम चरने का ही तो हो रहा है, तो हमारी वर्ब ये हो गया, सब्जेक्ट हमारी गाय हो गई, और देन ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। तो द काउ ग्राजेस, चरने की होती है ग्राजेस, लिख लीजिए, चरने की होती है ग्राजेस, ठीक है। नेक्स्ट, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं। एक्शन क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए, यू हैव 5 सेकंड, प्लूरल में बनाइए, मैं स्कूल जाता हूं, सॉरी, मैं स्कूल जाता हूं। आइए, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, 1 नंबर में, ठीक है। आई, एक्शन, कार्य, क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है ना, तो इसमें भी जा रहा है, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, राम और श्याम झगड़ते हैं, बनाइए। यू हैव 5 सेकंड, मेक द सेंटेंस। राम और श्याम झगड़ते हैं, ठीक है। यू हैव 5 सेकंड, मेक इट। आइए देखिए, राम और श्याम, ठीक है, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, राम और श्याम, तो 2 सब्जेक्ट हैं, प्लूरल होगा ना, तो राम एंड श्याम क्वेरल, ठीक है। भाई जो होते हैं वो झगड़ते हैं, लड़ते नहीं है, फिजिकली नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेरल। फिजिकली होगा तो फाइट, और अगर वर्बली होगा, गालियां एक दूसरे को तो भला बुरा कह रहे हैं, तो क्वेरल, ठीक है। नेक्स्ट, हम कार्य करते हैं, हम कार्य करते हैं, ठीक है, बनाइए। यू हैव 5 सेकंड। आइए, हम, हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो एक्शन इसमें क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या है हमारा, कार्य करते हैं, ठीक है। करना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, वी, प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, वी डू द वर्क, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान
करते हैं। ठीक है, मैं आपको वर्बली भी करा सकता हूँ ये, लेकिन मैं नहीं कराना चाह रहा क्योंकि कुछ के समझ में आएगा कुछ के नहीं आएगा, इसलिए आप उतारिए। मेरे सर का यही फॉर्मूला था, वो उतरवा देते कितनी भी कोशिश करते थे हम, तो दे नेवर अलाउड टू डू इट। ठीक है, मैं भी आपको अलाउ नहीं करता, मैं भी लिखूंगा हिंदी में भी। ठीक है, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाइए। आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए कह रहे हैं वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो मेक इट, यू हैव 5 सेकंड। ओके, आइए, वे हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक्शन या क्रिया वर्ब क्या है हमारा, ठीक है, नहाना। तो नहाना, स्नान हमारा क्या है, वर्ब है। तो दे बैथ इन दी गंगा या गेंजिस। ठीक है, दे बैथ इन द गेंजिस। ठीक है, दे बैथ इन द गेंजिस। नेक्स्ट इज, तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। आई होप ये बना लेंगे आप। तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। ठीक है, बनाइए। आइए, अब इसमें एक्शन या वर्ब क्या हो रहा है, क्रिया क्या है इसमें, सोना। ठीक है, तुम्हारा भाई, अब सब्जेक्ट हमारा तुम्हारा भाई। ठीक है, तो योर ब्रदर स्लीप योर ब्रदर, तो भाई स्लीप लगेगा इसमें, क्योंकि तुम्हारा भाई एक ही तो है। अगर इसमें प्लूरल होता तो स्लीप, तो योर ब्रदर स्लीप्स 2 hours a day। दिन में, इन अ डे। तुम्हारा भाई, इनका मतलब लिख लीजिए में या अंदर, दोनों मतलब होते हैं इनके। ठीक है, इनका मतलब में भी होता है और अंदर भी होता है। ठीक है, तुम्हारा भाई 2 घंटे सोता है दिन में, तो योर ब्रदर स्लीप्स 2 hours इन अ डे। नेक्स्ट इज, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो। तुम मेरे भाई को गालियां देते हो, तो यू हैव 5 सेकंड, मेक दिस सेंटेंस। आप इंग्लिश में किसी व्यक्ति से कह रहे हैं तो मेरे भाई को गालियां देते हो, तो मेरे भाई को पीटते हो, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो बनाइए। ये वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको रटना है अपने लाइफ टिल द लास्ट वर्ड ऑफ योर लाइफ। बनाइए सर। ओके, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है। एक्शन या वर्ब हमारा क्या हो रहा है, गालियां दे, मतलब गालियां ही तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, गालियां। तो यही जो कार्य किया जाता है वही वर्ब है। तो तुम यू एब्यूज टू माई ब्रदर, ठीक है, यू एब्यूज टू माई ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये लड़के अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या पालन करते हैं। ठीक है, यू हैव 5 सेकंड, मेक दिस सेंटेंस। यू हैव 5 सेकंड, मेक इट। आइए, ये लड़के अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे, एक्शन क्या हो रहा है इसमें, आज्ञा का पालन ही तो एक्शन हो रहा है, बाकी तो कोई एक्शन है ही नहीं। ये ऑब्जेक्ट है और बाकी है ये तुम्हारा जो है वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट के अलावा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है।
तो आप कैसे बनाएंगे, एक्शन क्या है इसमें हमारा, आज्ञा। तो दीज बॉयज ओबे टीचर, ठीक है। ओबे इसको कहते हैं हिंदी में आज्ञा, और इंग्लिश में आज्ञा का पालन करने को कहते हैं जस्ट ओबे वाला नहीं, ओबे वाला मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो दीज बॉयज ओबे टीचर, ठीक है। आप क्या कहेंगे, मेरे बच्चे अपने दादा दादी का ओबे करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे बच्चे मेरा और मेरी बीवी का आज्ञा का पालन करते हैं। तो माई चिल्ड्रन ओबे टू मी एंड माई वाइफ, ठीक है। तो आपको यही वाला मेथड यूज करना है वहां पर भी। सिर्फ आपको क्या करना है, ये आपको समझाने के जो सेंटेंसेस कराया जा रहा है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बस इनका मकसद यही है, आपको अपने दिमाग में, आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप मोटा मोटा रजिस्टर पर नोट कर लें, जस्ट यू विल हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, और फ्रॉम होम यू कैन इंटरेक्ट, ओके। सो यू विल हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। तो मैं आपको यहाँ पे 20-20, 30-30 सेंटेंसेस कराना हूँ, दीज आर इनफ। लेकिन आपको क्या करना है, अपने पास से भी प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है वो आपको यहाँ समझना है, बस सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। जो सेंटेंसेस का जो पर्पज होता है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से वर्ब लिखना है और किस तरीके से आपको एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है। उसमें और वोकैबुलरी यू विल हैव टू मेक योर बेस्ट, आपको अच्छी अपनी करनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, स्मॉल स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ें, डिक्शनरी पढ़ें, और क्या करना है आपको, रोड्स पर जाएं तो साइन बोर्ड्स पढ़ें, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स पढ़ें, और क्या करना है आपको, अपना जो मोबाइल है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करें, और जो आपको समझ में नहीं आता है जस्ट गूगल इट। अगर आपके टेंसेस अच्छे होंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, चाहे जैसे सीजीएल वाले कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंग्लिश जो सीख रहे हैं उनका पर्पज हो, अगर आपके टेंसेस होंगे तो बस आपकी इंग्लिश हो गई, दैट्स ऑल। आपको कोई कुछ भी कहे, ये कर लो वो कर लो, कुछ मत करना, पहले टेंस कर लेना, फिर देखना इसका मजा आएगा नहीं आएगा। टेंस ही जान है, चाहे आप कुछ भी सीख लें, पहले अगर टेंस सीख लिया अगर आपने, तो इजी, वो टफ से टफ जो भी सब्जेक्ट होगा आसानी से जो भी इंग्लिश का ग्रामर का सब्जेक्ट होगा वो आराम से समझ जाएंगे आप। ये टेंसेस मस्ट होते हैं सीखना, ठीक है। ये जो कहते हैं ना पावर और जो लाइफ जिसे कहते हैं वो होते हैं टेंसेस, क्योंकि कोई नहीं बताता आपको। अगर आपको टेंसेस आपने रट लिए तो उनकी तो क्लास ही बंद हो जाएगी, उनका तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। बस टेंस ही करने हैं, आप कुछ भी देख लें आपको सिर्फ टेंस का ही यूज होगा, आपका टेंस के अलावा कोई और यूज नहीं है। ग्रामेटिकली जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो पर्पज जिनका बोलने का है टेंसेस के अलावा कुछ और यूज नहीं है। टेंसेस अगर आपने कर लिए तो दुनिया की ग्रामर कर लिया आपने, टेंसेस नहीं करे तो भूल जाइए इंग्लिश बोलना, बिल्कुल भूल जाइए अगर टेंस नहीं करने हैं। टेंस तो यू विल हैव टू डू इट, ओके। तो फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है ये। आइए और सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुत टाइम, अभी काफी टाइम है। हमारे पिताजी खाना खाने के बाद 2 घंटे टहला करते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हैबिट आ रही है नहीं आ रही है, टहला करते हैं तो हमारी हैबिट में ही तो शुमार है टहलना, खाना खाकर या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर। तो यू हैव 5 सेकंड, मेक इट। हमारे पिताजी खाना खाने के बाद 2 घंटे टहला करते हैं, तो इट इज हैबिट, ठीक है। आइए बनाइए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारे पिताजी, ठीक है। खाना खाने के बाद हमारा वर्ब या एक्शन है नहीं है, तो आइए बनाइए, हमारे पास पिताजी, अवर फादर वॉक्स, टहलने की होती है वॉक्स, आवर फादर वॉक्स 2 hours, आवर फादर वॉक्स 2 hours खाना खाकर, आफ्टर टेकिंग द फूड, ठीक है, आफ्टर टेकिंग द फूड।
अगर आप एक्सपर्ट हैं ज़्यादा तो आप हैविंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहले बेसिक सीखना है, एडवांस लेवल पर हमें नहीं जाना है। अगर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो अवर फादर वॉक्स 2 आवर्स आफ्टर टेकिंग द फूड, ठीक है। हमारे पिताजी खाना खाने के बाद 2 घंटे टहला करते हैं, तो हैबिट में शुमार है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या आपने वर्ब के साथ टेकिंग और द फूड क्यों लिख दिया, वर्ब के साथ आईएनजी क्यों लगा दिया, ठीक है। अब आपने सुना होगा हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं, आइए समझ लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी एक नोटबुक में, नोट करके सब जने नोट कर लीजिए। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, सब करा दूंगा इंशाल्लाह इसमें, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन, आ कर 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 कर, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन उसे कहते हैं जो हमारी आदत हुआ करती है, मतलब हुआ करती थी। मतलब आप, अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हैबिट में शुमार, ठीक है। कोई वर्ड ऐसा है उसमें ये आ जाए, आकर, जाकर, खाकर, उठकर, बैठकर, पीटकर, तो समझ जाना ये हैबिचुअल एक्शन है। इसमें क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी ऑटोमेटिकली विल बी रिटन ऑन इट, ओके। आपको लिखनी होगी, आपको क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य हो, आकर, कोई भी मतलब अगर वर्ड ऐसा आ जाए, आकर, जाकर, खाकर, पीकर, उठकर, बैठकर, नहाकर, धोकर, सोकर, भागकर, दौड़कर, कुछ भी कर, अगर कर वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना वर्ब के साथ आईएनजी लग जानी है। इसे क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको जीरंड कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इज एम आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वो हैबिचुअल एक्शन है और उसे हम जीरंड कहते हैं। अब जीरंड को रटने के लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, अगर आपको पर्सनली पूछना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, लेकिन फिर भी चलिए मैं इंग्लिश में बता देता हूं, ठीक है। मेल को फीमेल में बनाना है, ट्रांसजेंडर बनाना है, बस। अब मैं हिंदी में नहीं कह, मेरे सर ने मुझे ऐसे ही रटाया था कि मेल को क्या करना है, ट्रांसजेंडर बनाना है, बस। यही क्या है, वर्ब को हमने क्या किया, आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, यही जीरंड है, दैट्स ऑल। आकर, जाकर, खाकर, पीकर, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वो हैबिचुअल एक्शन है। मेल को क्या करना है, ट्रांसजेंडर बनाना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे और प्रैक्टिस में आते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। माताजी और बहन, और लिखिए माताजी और सोनी किचन में इस समय खाना बनाती है, इस समय खाना बनाती है, ठीक है। माताजी और सोनी किचन में इस समय खाना बनाती हैं, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक इट। या कुछ और लिख दीजिए, माताजी और सोनी किचन में, या माताजी और सोनी इस समय बाजार में क्या कर रही होंगी, टहलती हैं, या फिर बाजार शॉपिंग करती हैं, या जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन जो मेथड है वही है यूज होगा, ठीक है। आइए बनाते हैं। माताजी और सोनी दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल हो गया। एक्शन क्या है इससे में, खाना बनाती हैं, तो बनाना जो है हमारा वर्ब हो गया सेकंड, ठीक है, वर्ब सेकंड हो गया, सब्जेक्ट 1 ये हो गया, तो ठीक है। माताजी और सोनी किचन में इस समय खाना बनाती है, तो कैसे बनाएंगे, आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, तो द मदर एंड सोनी कुक द फूड इन द किचन एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम लिख लीजिए, लिख लीजिए। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय पर, ठीक है, नोट कर लीजिए अपने वोकैबुलरी में। द मदर एंड सोनी कुक द फूड इन द किचन एट दिस टाइम, इस समय पर माताजी और सोनी खाना बनाती है इस समय पर किचन में, ठीक है। नेक्स्ट इज
शीना के दोस्त अच्छा गाना गाती है, लिख लीजिए, गाना गाती है। ठीक है, तो ये ता सब में ता है, ती है आ रहा है, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ऐसे ही कराते हुए चलूंगा। शीना के दोस्त अच्छा गाना गाती हैं। तो बनाइए 5 सेकंड, इंग्लिश में इंटरेक्ट करिए किसी से कि हाँ भाई उसकी फ्रेंड तो बहुत अच्छा सॉन्ग गाती हैं, वो तो अच्छी कार चलाती हैं, वो तो अच्छा खाना बनाती हैं, वो तो अच्छा ये करती हैं, वो करती हैं, या वो करते हैं। तो वर्ब के साथ एस या ई एस, प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। शीना के दोस्त अच्छा गाना गाते हैं। आइए, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, सब्जेक्ट 1 शीना के दोस्त। तो शीना के दोस्त, द फ्रेंड ऑफ शीना सिंग अ मेलोडियस सिंग अ सॉन्ग मेलोडियसली। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग भी लिख सकते हैं, या सिंग अ गुड सॉन्ग भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, चलिए यही लिख लीजिए, कभी आप जो है फिर कंफ्यूज हो। द फ्रेंड ऑफ शीना सिंग अ गुड सॉन्ग लिख लीजिए। ठीक है, हमें भी क्या करना है, बिगिनिंग का वैसे मेलोडियसली होता है, लेकिन आप गुड लिखिए, मेलोडियसली भी लिख लीजिए। आपने जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, गुड लिखना है बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वेस्ट से तो निकलेगा ही नहीं। तो बनाइए, यू हैव 5 सेकंड। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, तो यू हैव 5 सेकंड। आइए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सब्जेक्ट हमारा सूर्य है, और एक्शन हमारा क्या है, वर्ब क्या है हमारा, निकलता है। तो आप कैसे बनाएंगे, द सन हमेशा, सदैव, द सन ऑलवेज, ऑलवेज हम यहां लिख देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, द सन ऑलवेज राइजेस एस या एस लग गया ना, लग गया वर्ब में, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट इज वर्षा ये तो मुझसे नहीं आती, बरसात लिख लीजिए सीधा सीधा। बरसात में कभी कभी जोरदार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है। बनाइए, you have 5 seconds, make it। आइए बनाते हैं, बरसात में, ठीक है, बरसात में कभी कभी जोरदार बारिश होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट वर्षा है। ठीक है, मैंने आपको पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं, जब भी वर्षा आ जाए, कभी भी रेन आ जाए, तो क्या करना है, रेन से पहले हमेशा जिंदगी भर याद रखना, इट लिख देना है। ये सब्जेक्ट है किसका, रेन का, ये रेन का सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम, रेन सिंगुलर है ना, तो इट रेन्स हैवीली, जोरदार की इंग्लिश लिख लीजिए, हैवीली। इट रेन्स हैवीली इन द रेनी सीजन, सॉरी, इट रेन्स हैवीली समटाइम्स इन द रेनी सीजन। बरसात को कहते हैं रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन।
इट रेन्स हैवीली समटाइम्स इन द रेनी सीजन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं समटाइम इट रेन्स हैवीली इन द रेनी सीजन। ठीक है, समटाइम जो है ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लिखा है हमने, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के उठा के सॉरी इसको समटाइम को उठा के सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब रेन्स हो गया आपका, और हेवीली आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही है, समटाइम इन द रेनी सीजन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो अपने कन्वीनियंस के साथ जैसा भी आपको अच्छा लगे, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ विदाउट एनी आई होप विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, सो नेक्स्ट इज पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। बनाइए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, हैबिट है, आदत है ना, है हमेशा उड़ते ही है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बनाइए, आइए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, सब्जेक्ट हमारे क्या है, पक्षी है, और वर्ब हमारा एक्शन क्या है, उड़ना। ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो द बर्ड्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, उड़ा करते हैं, हैबिट भी है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट इज हमारा कुत्ता अजनबी पर भौंका, आई होप पता नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो मैं तो कहूं, अजनबी पर भौंका करता है। तो हमारा कुत्ता अजनबी पर भौंका करता है। तो बनाइए इसको, हमारा कुत्ता अजनबी पर भौंका करता है। तो बनाइए, आइए, तो सब्जेक्ट क्या है, हमारा कुत्ता। ठीक है, अजनबी पर भौंका करता है, भौंकना हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, तो अवर डॉग, कुत्ता एक ही तो है, दो तो नहीं है, अगर दो होंगे तो डॉग, अगर ज्यादा होंगे तो एस लग जाएगा, ज्यादा होंगे तो एस लग जाएगा। अवर डॉग बार्क, ठीक है, अगर एक है तो एस लग जाएगा, नहीं है तो सिर्फ अवर डॉग बार्क ऑन दी स्ट्रेंजर। लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए, इसकी इंग्लिश लिख लीजिए अजनबी की। अजनबी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर। यू आर अ स्ट्रेंजर गाय, आप अजनबी गाय हो, मुझे आप पर शक है, आई हैव अ डाउट ऑन यू। ठीक है, तो आवर डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रेंजर। ठीक है, और अब हमारे पक्षी तो नहीं उड़ा करते हैं, जो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख दें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब यही लिखें, मतलब ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, अवर डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रेंजर। बाकी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको इजी लगी वो बनाएं, मिरर के सामने देखकर बनाएं या कैसे भी बनाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बाय योरसेल्फ तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको ये सेंटेंसेस करा दिए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप रजिस्टर नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल गेट इट, और इफ यू डोंट वर्क हार्ड सो आई थिंक यू विल नॉट गेट देयर इज, बिकॉज देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ वर्क हार्ड। ओके, कुछ भी फील्ड हो, चाहे आपके कोई वर्किंग फील्ड हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ क्या, देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। ओके, तो आइए नेक्स्ट करते हैं हम। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। बनाइए, ये 5 सेकेंड। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है,
तुम। तो यू ऑलवेज टेल अ लाई, लिख लीजिए। झूठ बोलने की इंग्लिश है टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल अ लाई। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज टेल अ लाई। ठीक है। गाइस आपको मैंने 21 सेंटेंसेस 21 सेंटेंसेस करा दिए हैं। दीज आर इनफ फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स। कंपटीशन एग्जाम्स वाले तो तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, जो जिनका पर्पस है उनको मैंने करा दिए, काफी है। गाइस अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी ऐसा सेंटेंस है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। माई व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में फिर डाल दूंगा, और बाकी मैं लिख देता हूँ, लीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप पूछ सकते हैं। एक बार नहीं आए, दो बार नहीं आए, तीन बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा आपकी कॉल रिसीव नहीं करूँ। अगर इफ इन केस मैं बिजी हूं तो बाद में करूंगा जरूर आपको, ठीक है। इस सेशन में फिलहाल तो इतना ही। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव वाली लाइन थी, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दी है। कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की, मेरा दावा है ये, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, टेंसेस करने के लिए खास तौर से, और कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए, ठीक है। इस सेशन को आज मैं यही कंक्लूड करता हूं, कल इसे कंटिन्यू करूंगा, जहां मैं आपको नेगेटिव वाली लाइन कराऊंगा। एक दिन में एक ही लाइन कराऊंगा, और 20 मैंने करा दी है, 80 आप करें, 100 सेंटेंसेस एटलीस्ट आप करें दिन में, चाहे रिटन करें चाहे मिरर के सामने बोल के करें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे आने वाले सेशन जो भी लेक्चर्स हैं, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें। बस यही मेरी फीस है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।